फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। फर्स्ट ए है शारीरिक, बी है आध्यात्मिक, सी है संवेगात्मक और डी है संज्ञानात्मक। तो राइट आंसर जो इसमें होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, संवेगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि ए है सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है, बी है सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है, सी है विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है, डी है सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। ए है समाजीकरण व उत्संस्करण, बी है समावेशन व समायोजन, सी है अनुकूलन व समायोजन एंड डी है अनुकूलन व उत्संस्करण। तो बच्चे जो है समाज में अपनी भूमिका को जो सीखते हैं वो है समाजीकरण व उत्संस्करण के द्वारा सीखते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है तो वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता संवेदी चालक अवस्था में पाई जाती है। इस विशेषता को वस्तु स्थायित्व कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे जो है क्रियाओं को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोत्स्की भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है। ए है इसमें नियमों को निश्चित और निक्षेप रूप में देखना, बी है दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरे को खुद करे, सी है यह महसूस करना कि खुद के लिए कानूनों को नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है, डी है अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है, तो वो है नियमों को निश्चित और निक्षेप रूप में देखना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं। ए है यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं, बी है बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित करना, सी है बच्चा अकेले और बिना किसी मदद के क्या कर सकता है केवल इसी पर ध्यान केंद्रित करना, और डी है उन अवधारणाओं को सीखने का लक्ष्य रखना जो बच्चों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे है। राइट आंसर जो होगा इसमें वो ए हो जाएगा। यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, लेव वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं। ए है आनुवंशिक व परिपक्व, बी है व्यक्तिगत व क्रिया आधारित, सी है सार्वभौमिक व अचल, डी है सामाजिक व भाषा आधारित। तो लेव वाइगोत्स्की संज्ञान को सामाजिक व भाषा आधारित समझते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका क्या है। ए है शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है, बी है शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का क्या करती है उपयोग करती है, सी है अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है, और डी है प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। तो बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका जो है वो प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था। हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था कि प्रत्येक जो होता है प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, बी है बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है, सी है प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, और डी बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूल होने की एक समान क्षमता है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उनका मानना था कि बुद्धि की प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ओके, तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद ए है विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है, बी है विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सी है विद्यार्थियों की सोच में बाधा डालता है, एंड डी है विद्यार्थियों में आत्मकेंद्रितता को बढ़ावा देता है।
तो लेवाइगोस्की के अनुसार जो निजी संवाद है वो है विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए है शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय व भाषाई कौशल होते हैं। और तर्क आर है कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए। ए है आर्थिक, सेकंड है क्षेत्रीय, थर्ड है भाषाई एंड फोर्थ है सामाजिक सांस्कृतिक। तो करेक्ट ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है। ए है मूल्यांकन को विद्यार्थियों में डर व तनाव पैदा करना वह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। बी है मूल्यांकन विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होने चाहिए। ये करेक्ट है। और सी क्या है, मूल्यांकन बच्चों के जानकारी के प्रति स्मरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये गलत है। और डी है मूल्यांकन को केवल बच्चा क्या नहीं जानता पर केंद्रित होना चाहिए, बजाय इससे कि बच्चा क्या जानती है। ये गलत है। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सेकंड हो जाएगा कि मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होने चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में कौन से कौशल का परीक्षण शामिल है। सभी बच्चों की जरूरतें, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष की रचना कैसे कर सकते हैं। ए है केवल ज्ञान, बी है केवल बोध, सी है समस्या समाधान, डी अभिसारी सोच। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ए है लचीला समूहन, बी है उचित समायोजन, सी है विभेदित निर्देश एंड डी है नामीकरण व पृथकीकरण। तो समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता है, तो नामीकरण व पृथकीकरण से बढ़ावा नहीं दिया जाता है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विविध पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है। विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है। ए है शिक्षक को केवल पाठ्य पुस्तकों में दिए गए उदाहरणों को हवाला देना चाहिए। ये गलत है। बी क्या है, शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये क्या है, ये सही है। और सी है शिक्षक को केवल प्रभावी समूह से आने वाले विद्यार्थियों को उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। गलत है। एंड डी है शिक्षकों को केवल अपने अनुभवों से उदाहरण देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये भी गलत है। तो विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है, तो वो है कि शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए कहता है कि विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार ADHD है, वो ऐसे सुनियोजित उपागम जिसमें दृश्यक व स्वरिक विकर्षण को कम किया जाता है से लाभान्वित होते हैं। और तर्क आर कहता है विद्यार्थी जिन्हें ADHD है उनकी ध्यान कर पाने की अवधि कम होती है, वह उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है। तो सही उत्तर का विकल्प चुनें। ए और आर क्या है, इसमें दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। ओके, तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। ए है छोटे अक्षर व चित्रों वाली किताबों का प्रयोग, बी है स्पार्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जैसे उपहारकों का प्रयोग, सी है सहायक तकनीकी के प्रयोग पर प्रतिबंध, डी है शिक्षकों व समकक्षियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग। तो वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए, तो उनके समावेशन के लिए स्पार्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिनमें उपहार हो का प्रयोग करना चाहिए। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रचनात्मक की सबसे विशिष्ट विशेषता है। ए है अनुरूपता, बी है अभिसारी सोच, सी है अपसारी सोच, डी है परिकल्पित निम्नात्मक तर्क। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अपसारी सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है। ए है पूछताछ और जांच, बी है वेधन और अभ्यास, सी है रटकर स्मरण एंड डी है निष्क्रिय सुनना। तो सक्रिय जुड़ाव का जो अर्थ है वो है पूछताछ और जांच। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। फर्स्ट है इसमें पूर्व ज्ञान का संगठन व पुनः संगठन, सेकंड है अन्वेषण व खोज, थर्ड है सामाजिक अंतःक्रिया। पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, राइट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा कि ज्ञान के निर्माण में प्रक्रियाएं जो है वो पूर्व ज्ञान का संगठन व पुनः संगठन, अन्वेषण व खोज, सामाजिक अंतःक्रिया। ओके,
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ये कहता है कि शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए व उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी में लिखें। और तर्क आर है कि विद्यार्थियों को संवेग पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने में मदद करने से संवेगों को स्वनियमित करने को बढ़ावा मिलता है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साधन लक्ष्य विश्लेषण में ए है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित होती है। बी है समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सी है छात्र लक्ष्य से शुरू करते हैं और अनसुलझी प्रारंभिक समस्या पर वापस आते हैं। एंड डी है कि विद्यार्थी अपनी खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित कर देते हैं जिनमें कुछ ऐसी स्थिति है जिसका आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं। तो साधन लक्ष्य विश्लेषण में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन से अभिलक्षण महारत उन्मुखी विद्यार्थियों पर लागू होते हैं। ए है यह कोई लक्ष्य तय नहीं करते। बी है इनका मानना था कि क्षमता स्थिर व स्थायी है। सी है यह मानते हैं कि बुरी किस्मत असफलता का कारण है। एंड डी है यह संरचनाओं को समझने व सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो अभिलक्षण महारत उन्मुखी विद्यार्थियों पर जो लागू होते हैं वह यह संरचनाओं को समझने व सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पढ़ने की गतिविधि करने के बाद रोशनी विद्यार्थियों को इस प्रश्न पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि आपने अपने पाठक होने के बारे में क्या सीखा। रोशनी कौन से कौशल को बढ़ावा दे रही है। ए है स्मरण, बी है अनुकरण, सी है अधिसंज्ञान एंड डी है रटना। तो अधिसंज्ञान जो है रोशनी जो है किस कौशल को बढ़ावा दे रही है, तो अधिसंज्ञान को बढ़ावा दे रही है। ओके, राइट आंसर इसमें फ्रेंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए है कि वायगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने से बहुत से मौके मुहैया कराए जाएंगे। ये करेक्ट है। और आर है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षिका को सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा दी गई गलतियाँ व त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए। ए है उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए। बी है सजा द्वारा उन्हें कम करना चाहिए। सी है नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा उन्हें कम करना चाहिए। डी है बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां सोचनी चाहिए। तो एक शिक्षिका को सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा दी गई गलतियों व त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए, तो बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां क्या करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से वह उदाहरण चुने जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। ए है सालू कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करती है ताकि वो दूसरों पर हावी हो सके। और बी है रीना अपना प्रोजेक्ट कार्य पूरा करती है ताकि उसे प्रथम स्थान प्राप्त हो। सी है रानी सजा से बचने के लिए दिए गए दस्तकार पर काम कर रही है। और डी है उर्मिला अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है। राइट आंसर डी हो जाएगा कि उर्मिला अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं करते हैं, एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में वे सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हुए उनके कौशलों को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करता है। शिक्षक का शिक्षाशास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित है। ए है सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण, बी है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, सी है मनोगतिशील दृष्टिकोण एंड डी है मनोयौगिक दृष्टिकोण। तो राइट आंसर ए हो जाएगा सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।